मैं इस सारे मामले का मरकज़ी सहूलतकार था और अपने हाथों से पैसा पाकिस्तान से बरतानिया भेजा है। मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। 24,30,000 रुपए नहीं, अमरीकी डॉलर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 7 नवंबर और दिन है हफ्ते का। यहाँ पर तो टेम्परेचर काफ़ी कम हुआ है, सर्दी बढ़ रही है, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो मुल्क भर में टेम्परेचर एकदम से राइज़ होना शुरू हुआ है। अपोजिशन जमातें जल्द से जुलूस कर रही हैं, इंतखाबी मुहिम भी जारी है गिलगित बल्तिस्तान में, और वहीं से तमाम सियासी तीर जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और इधर से वज़ीर आज़म इमरान खान भी निकल पड़े हैं, जल्द से जुलूस कर रहे हैं या मुख्तलिफ मकामी इज्तिमात पर वो ख़िताब कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो क्या रहा है मुल्क भर में? वज़ीर आज़म इमरान खान का आगे का एक्शन प्लान क्या है, क्या करने जा रहे हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और एक अहम डेवलपमेंट जो अब से कुछ देर पहले हुई, जिसका खदशा था या जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, फ़ौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ बयानिए के बाद क्या हो सकता है, वो होना शुरू हो गया है। बहुत से तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे शुरू दिन से ही, जब से एक्सट्रीम पोजीशन ली मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से और फ़ौजी क़यादत का नाम ले लेकर जब उन्हें अटैक किया गया, तो सब ने ये कहा कि ये होना ही है। और आज अब से कुछ देर पहले वही हुआ। 2 हैवी वेट रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के उन्हें छोड़कर जा चुके। और कितने जाने वाले हैं और कितने लोगों का राब्ता है हुकूमत के साथ, इस पर बात करेंगे। और जब वज़ीर आज़म इमरान खान जलसों में अक्सर कहते हैं कि ये यहाँ का पैसा लूट कर बाहर ले गए, तो हम वो ये बयान इतनी बार दे चुके हैं कि हम कई बार उसको उस तरह से समझते नहीं है, संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन एक्चुअली ये होता रहा है। और आज शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले शख्स ने एतराफ़ किया और बताया कि किस तरह और कितना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करने में उसने सहूलतकारी का किरदार अदा किया। तो ये बड़ा सीरियस एक मैटर है जिसको हम समटाइम्स इग्नोर कर देते हैं। और अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि ये विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, लेकिन एक्चुअली ये क्राइम हुआ है और उसके सहूलतकार एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने इतने इतने पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे इनके अकाउंट्स में। उसकी क्या तफसील है वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अब से थोड़ी देर पहले डेवलपमेंट हुई है 2 हैवी वेट मुस्लिम लीग नवाज़ के, जिनमें एक साबिक वफाकी वज़ीर हैं और एक मौजूदा रुकने सूबाई असम्बली। उन दोनों ने मुस्लिम लीग नून से ऐलाने ला ताल्लुकी कर दिया है और वजह बताई है मुस्लिम लीग नवाज़ का रियासत मुखालिफ बयानिया। साबिक वफाकी वज़ीर और बलूचिस्तान के मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच, उन्होंने आज कल भी उन्होंने इंडिया दिया था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तो ऐलाने ला ताल्लुकी कर दिया कि ये जो बयानिया है कम अज़ कम इसका बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की गई माजी में खामोश रहे, आज उन्होंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने DGISI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर सारी जिम्मेदारी डालते हुए उनका नाम लेकर ये कहा कि असल मसाइल की यही वजह है। लेकिन वो कहते हैं कि हम जहाँ तक हैं, जो कुछ हैं, असल में फ़ौज की वजह से हैं, तो हम ये बयानिया बर्दाश्त नहीं कर सकते। और साथ ही सनाउल्लाह ज़हरी जो साबिक वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के और मौजूदा रुकने सूबाई असम्बली है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बहुत ही सख्त आज स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि एक तो वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो मुस्लिम लीग नून की है उससे इस्तीफ़ा देते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि आज के बाद नवाज़ शरीफ की मुखालफत में जिस हद तक हो सका उस हद तक जाएंगे और आज से नवाज शरीफ के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं, अब असल रूप उनका घर घर तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। तो ये बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून ने एक्सट्रीम पोजीशन ली, दूसरी तरफ उनसे अलग होने वाले उनके सामने आगे एक्सट्रीम पोजीशन ले चुके हैं। 2 लोग तो ये निकले हैं मुस्लिम लीग नवाज से, अब और कितने निकलने वाले हैं इसकी भी एक बड़ी तादाद है। तकरीबन 3 दर्जन के करीब मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ऐसे हैं जो अरकान असम्बली भी हैं, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, जिन्होंने हुकूमत के साथ अपने राब्ते बरकरार रखे हुए हैं जब से ये रियासत मुखालिफ या फ़ौज मुखालिफ बयानिया शुरू हुआ है। और वो इस बयानिया का बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने हुकूमत को इंडिकेशन दे रखी है कि हम इस सिस्टम से निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये कब होगा, इसके लिए हुकूमत मुनासिब वक्त का इंतज़ार करेगी। लेकिन ये कन्फर्म है, ये आपको बहुत से लोग जब बताते हैं ये बातें, पेशन गोइयाँ करते हैं आके कि फरवरी तक का इंतज़ार करें, मार्च तक का इंतज़ार करें, तो वहाँ पर होने हैं सेनेट इलेक्शंस।
और सेनेट इलेक्शंस में ये सारी गर्मा गर्मी आपको नज़र आएगी। जिसने छोड़ के जाना हुआ, जिसने निकलना हुआ, ये सब कुछ उस टाइम पे हो सकता है। देखते हैं कि फरवरी में क्या होता है, लेकिन इस टाइम पे तो सिचुएशन थोड़ी एक्सट्रीम की तरफ जाती दिखाई दे रही है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से मैंने आपको बताया था अपने 2-3 दिन पहले के व्लॉग में कि वो बाहर निकलने का फ़ैसला कर चुके हैं। छोटे छोटे इवेंट्स उनके लिए प्लान किए जाएंगे, उनको इंगेज किया जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि एक रियासत के अगेंस्ट या फ़ौज के अगेंस्ट जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है उसको वो खुद काउंटर करें। और उसके लिए फिर तय ये हुआ कि छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ। कोई कहीं पे हेल्थ कार्ड, जैसे सवात में कल थे, आज हाफजाबाद में गए। अब अगला उनका जो मिशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आपने देखा बलूचिस्तान में क्या क्या कुछ हुआ, और अब वज़ीर आज़म का रुख बलूचिस्तान की तरफ ही होगा। ज़रा ऐसा बताते हैं कि वज़ीर आज़म बुध के रोज़ कमिंग जो बुध है, इस दिन बलूचिस्तान का दौरा करने वाले हैं। और यही वो राइट टाइम है प्राइम मिनिस्टर के लिए जब वो बलूचिस्तान के लिए एक बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दें। ये होने वाला है। तरक्याती पैकेज के लिए प्राइम मिनिस्टर की अपनी टीम के साथ मुशावरत मुकम्मल है। उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी एतमाद में ले रखा है, उनसे मुशावरत भी कर लिया है, और अरबों रुपए का ये तरक्याती पैकेज है जो बलूचिस्तान के लिए वो अनाउंस करना चाह रहे थे। और अब प्राइम मिनिस्टर बुध के रोज़ जा सकते हैं, ऐसी मेरी इत्तला है। और वहाँ पे उन्होंने कोई सड़कों के हवाले से किसी मंसूबे का भी इफ्तिताह करना है, और हो सकता है ऐन मुमकिन है कि वो इसी दिन तरक्याती पैकेज का भी ऐलान कर दें। तो ये एक तरह से जो एहसास महरूमी वहाँ पे डेवलप हुई थी इतने अरसे से, और उसका ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून को करार दिया जा रहा है, तो ये उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त काउंटर नैरेटिव हो सकता है हुकूमत की तरफ से। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ना कि ये लोग पैसा लूट कर बाहर ले गए, आज के भी जलसे में आपने वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज अगर ऑब्ज़र्व की हो तो वज़ीर आज़म ने बड़े गुस्से में कहा कि इन्होंने मुल्क में सर्कस लगाई हुई है। असल में ये वो लोग हैं जो पैसा लूट कर यहाँ से बाहर ले गए और अब कह रहे हैं कि एनआरओ दे दें। वज़ीर आज़म ने कैटेगोरिकली कहा कि लूटा हुआ माल वापस करने तक नहीं छोड़ूंगा। या तो प्ली बार्गेन कर लें, नैब को दे दें अपना लूटा हुआ पैसा और जान छुड़ाएं और कहेंगे जी हम जा रहे हैं, जिस मुल्क में जाना है जाएं। ECL से नाम वज़ीर आज़म साहब खुद निकाल लेंगे आपका, लेकिन पहले पैसे देने पड़ेंगे। खैर, अब मैं बताता हूँ आपको कि जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं लूटा हुआ पैसा लेके, तो उससे मतलब क्या होती है। ये जो TTs वाला मामला सारा इतनी देर से हम सुनते आ रहे हैं, ये हुआ कैसे है। आज शहबाज शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले एक शख्स ने एतराफ़ किया है मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में, और उन्होंने कहा कि मैं इस सारे मामले का मरकज़ी सहूलतकार था और अपने हाथों से पैसा पाकिस्तान से बरतानिया भेजा है, मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। ये रेफरेंस में उस शख्स ने कहा है। और शहबाज शरीफ के लिए कितना पैसा भेजा है आप सुनिए, 24,30,000 रुपए नहीं, अमरीकी डॉलर्स। 24,30,000 अमरीकी डॉलर्स की सिर्फ एक शख्स ने TTs लगवाई हैं पाकिस्तान से बरतानिया के लिए, और ये शाहिद रफ़ीक नामी शख्स है जिसने कहा कि वो पाकिस्तान में 2009 से मनी एक्सचेंज का काम करता था, और फिर इनका राब्ता हुआ शरीफ ख़ानदान से और इनकी फैमिली के किसी शख्स से, और फिर इसको इस्तेमाल किया गया TTs लगवाने के लिए, और गैर कानूनी तौर पर रकम पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल की गई। किन के अकाउंट में गई है वो भी उसने बताया है। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और राबिया इमरान, इनके अकाउंट्स में TTs के ज़रिए ये सारी रकम भेजी गई है, जिस पर हमजा शहबाज शरीफ उन्हें वर्कर्स कमीशन के तौर पे कुछ पैसे देते थे। ये सिर्फ एक शख्स है जिसने ये एतराफ़ किया है। इस जैसे और कितने कैरेक्टर्स हैं जिनसे नैब इस टाइम तहकीकात कर रहा है, और ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान ही नहीं है इसमें इन्वॉल्व, इसमें ओमनी ग्रुप, आपकी जो सिंध की आला क़यादत है वो सब इन्वॉल्व हैं इसमें। एम ही नहीं, लोगों के मरे हुए लोगों के अकाउंट्स में भी करोड़ों करोड़ों रुपए भेजे गए और फिर वहाँ से मुंतकली करवाई गई, क्योंकि ये सिस्टम इनके कंट्रोल में था। और जिस शख्स के अकाउंट में पैसे चाहते थे भिजवा देते थे, और वहीं से अपने अपने लोगों तक जितनी TTs इन्हें भिजवानी होती थी ये भिजवाते रहते थे। अगर इस मुल्क में सही मानों में कोई ट्रुथ कमीशन अगर कायम हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे कि TTs के ज़रिए कितनी रकम ट्रांजैक्शन की गई है गैर कानूनी तौर पर, तो आपके सामने सारा कच्चा छट्टा आ जाएगा कि अरबों डॉलर्स इस मुल्क के बाहर भेजे गए, किस कैपेसिटी में और किस के लिए भेजे गए।
नहीं पता। मशकूक ट्रांजैक्शंस, मशकूक, अब ये क्लेम करते हैं कि हर मशकूक ट्रांजैक्शन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, लेकिन ये तो बताया जाए कि एटलीस्ट ये मशकूक ट्रांजैक्शन हुई क्यों, और ऐसे लोगों के अकाउंट्स में पैसे किसने भिजवा दिए जिनका कोई ज़रिया आमदनी नहीं था, जिनकी अपनी ज़ाती इस्तात चंद हज़ार रुपये से ज़्यादा की नहीं थी, उनके अकाउंट्स में करोड़ों डॉलर्स कैसे पहुँचे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस वाले से कुछ तफसीलात आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और बहुत ही अहम स्टोरी सामने आई है चीनी की कीमत के हवाले से। चीनी की कीमत बढ़ने पर पूरी पाकिस्तानी अवाम नाकों चने चबवा दिए, उनको परेशान किया, गरीब लोगों की जेबों से पैसा लूट लिया। लेकिन ये हुआ किस तरह से? हुकूमत को क्यों पता नहीं चल पाया? और कौन थे वो लोग जो ये बारीक वारदात डाल रहे थे? हुकूमत की नाक के बिल्कुल नीचे ये कार्रवाइयाँ किस तरह से हो रही थी? कुछ इंटरनल लोग जो इस सारी इंक्वायरी में शामिल रहे, उनसे कुछ बात हुई है और एक और फ्रॉड जो है वो पकड़ा है, लेकिन हुकूमत ने उसका काउंटर किस तरह से किया और सिचुएशन बर वक्त किस तरह से हैंडल की गई, ये मालूमात आपके जानने की है। मैं इंशाल्लाह कल या परसों के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। स्टे ट्यून्ड। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।